क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है बिंदुओं 4 और -1 और -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। तो इसको कितने भागों में बांटा है? सम त्रिभाजित। तो किस प्रकार होगा ये? यहां से हम एक रेखाखंड ले लेते हैं और यहाँ पे ए और बी बिंदु दे देते हैं। ए के जो निर्देशांक दिए है वो 4 और -1 और बी के -2 और -3 दे रखे हैं। अब इसको तीन भागों में विभाजित करना है। तो यहां से हम कोई बिंदु मान लेते हैं P और यहाँ पे बिंदु मान लेते हैं Q। तो कितने भाग हो गए? 1, 2 और 3 भाग में विभाजित हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं ये भाग अगर हम बिंदु P के ज्ञात करते हैं तो यहाँ से एक भाग है और P से B तक कितने भाग रह जाएंगे? यहाँ से यहाँ तक तो 2 भाग। तो सबसे पहले जो अनुपात निकल के आया बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए क्या आएगा अनुपात? 1:2। इसी प्रकार हम बात करते हैं बिंदु Q के लिए। तो Q के लिए क्या आएगा? Q के लिए Q की अगर बात करते हैं तो यहां से यहां तक कितने भाग हो जाएंगे? 1 और 2। तो 2 अनुपात और लास्ट में कितना रहेगा? Q से B तक 1 हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या दे रखा है कि बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं हमें। तो सबसे पहले हम बिंदु P के जो निर्देशांक है उनको x और y मान लेते हैं। बिंदु P के निर्देशांक x और y मान लेते हैं। यहां पे हम लिख देते हैं x और y इस प्रकार। अब हम कौन सा सूत्र काम में लेंगे? अंत्य विभाजन का। अंत्य विभाजन। सबसे पहले हम बात करते हैं x के लिए m1 f2 m2 f1 अपॉन m1 और m2। इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो यहां से हम निर्देशांक क्या लेंगे? अनुपात इसके। तो इसके अनुपात लेंगे 1 और 2। इसको हम m1 और इसको m2 मान लेते हैं। ये बिंदु P के लिए है तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और x1 और x2 कौन से? इनमें से लेने हैं हमें। इसको x1 इसको x2 मान लेते हैं। तो यहां से हम मान रखते हैं। यहाँ पे m1 कितना हमारे पास? 1 है। x2 हमारे पास -2। फिर हमारे पास m2 है। m2 की वैल्यू हमारे पास है 2 और x1 कितना है हमारे पास? 4। अब क्या करना है? m1 प्लस m2 तो दोनों को प्लस करना है 1 + 2। तो यहां से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और यहां से कितना हो जाएगा? 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा और अपॉन में कितना आएगा? 3। 8 में से 2 जाएगा कितना रहेगा? 6। 6 में 3 का भाग कितने बार? 2 बार। तो यहां से हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो 2 निकल कर आई है। इसी प्रकार हम बात करते हैं y के लिए। y का जो सूत्र क्या है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां से हम बिंदुओं से हम देखते हैं ये y1 है और ये क्या है? y2। यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो यहां से क्या हो जाएगा? m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1 है। 1 गुणा y2 कितना है हमारे पास? -3 प्लस m2 कितना है? 2 है और y1 की अगर बात करें तो -1 और अपॉन में m1 प्लस m2 तो 1 + 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 अपॉन 3 -5/3 आ जाएगा। तो यहां से जो बिंदु हमारे पास निकल कर आए हैं बिंदु P के निर्देशांक वो क्या आएंगे? x का मान आया 2 और y का -5 और 3। इस प्रकार हम बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं जब अनुपात क्या हो? 1:2 हो। अब हम बात करते हैं Q के लिए। Q के लिए अगर हम देखते हैं तो अनुपात है
m1 और m2 2 अनुपात 1, क्यों यहाँ से 1 से q तक 2 है और q से b तक 1 है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे q के लिए, तो x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। जब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा x1 और ये x2। यहाँ पे हम मान रख के देखते हैं, तो m1 हमारे पास कितना है 2 है और x2 माइनस के 2 प्लस, अब यहाँ पे हम m2 की वैल्यू रखते हैं, m2 कितना है हमारे पास 1 है और x1 कितना है हमारे पास 4। अनुपात की अगर बात करें तो 2 प्लस 1, तो यहाँ से हमारे पास मान क्या निकल कर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 4 और यहाँ पे हम बात करते हैं तो प्लस के 4 इक्वल 3। तो -4 + 4 0/3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं y के लिए। y के लिए देखते हैं तो यहाँ पे m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां से हमें बिंदु लेना है y के, तो ये हो जाएगा y1 ये y2। तो यहां से m1 हमारे पास है 2 और y2 कितना है माइनस के 3 प्लस m2 कितना है हमारे पास 1 है और y1 कितना है माइनस का 1। m1 प्लस m2 2 प्लस 1। अब इसका मान हम देखते हैं क्या आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो माइनस के 6 और यहाँ माइनस के 1/3, तो माइनस के 7/3। ये किसका मान आया y का। तो बिंदु Q के जो निर्देशांक क्या आए हैं, बिंदु Q के निर्देशांक की अगर बात करें तो x का मान आया 0 और y का आया -7/3। ये इसके मान निकल कर आते हैं। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें बिंदु को रेखाखंड को 3 भागों में विभाजित करना है, तो यहाँ से 1 भाग 2 और 3 भाग हो जाएंगे विभाजित। जब अनुपात लेंगे हम p के लिए तो पहला 1 भाग और शेष रहे 2 भाग, तो 1:2 हो जाएगा इसका मान। तो यहाँ से हम अंत विभाजन सूत्र से x और y के मान ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार बिंदु Q के लिए देखते हैं, तो यहाँ से पहले 2 भाग है तो 2 भाग और लास्ट में 1 भाग, तो 2:1 यहाँ से निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।